आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैसा साइलेंटली काटा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो चलिए समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक फ़ी चार्ज करती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जिसमें फंड मैनेजमेंट फ़ी, एजेंट कमीशन, रजिस्टर्ड फ़ी, सेलिंग और प्रमोशन एक्सपेंसेस ये सब इंक्लूड होती है। एक्सपेंस रेशियो ये बताता है कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए कितना % फ़ी होना चाहिए। अगर एक्सपेंस रेशियो हाई हो तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की वजह से आपके रिटर्न में गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया हो और एक्सपेंस रेशियो 1% है, तब 1,000 रुपये आपके रिटर्न में से हर साल कट जाएगा। पैसिव फंड और इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो यूजुअली काफ़ी कम होता है। यहाँ तक कि कुछ ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.05% होता है। मतलब 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 50 रुपये ईयरली कटेगा, क्योंकि इनका मैनेजमेंट एक्टिव नहीं होता है। फंड मैनेजर मार्केट टाइमिंग या स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता है, बस इंडेक्स को कॉपी करता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम का। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप या सेक्टरल फंड का एक्सपेंस रेशियो पैसिवली फंड के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करता है। सेबी के रूल के हिसाब से मैक्सिमम 2.25% तक जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता है एक्सपेंस रेशियो कम होता जाता है। अब सोचिए, दो फंड सेम रिटर्न दे रहा हो, लेकिन एक का एक्सपेंस रेशियो 0.2% है और दूसरे का 2%, तो 15 से 20 साल बाद आपके रिटर्न में लाखों का फ़र्क हो सकता है। इसलिए सिर्फ रिटर्न में नहीं, कॉस्ट पे भी नज़र रखें। तो अगले टाइम जब म्यूचुअल फंड चूज करो तो एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर मत करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।